अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग। होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सेकंड चैप्टर देखेंगे उर्दू मीडियम वालों के लिए। स्पीड वक़्त ग्राफ के नीचे का रकबा। कि आपके पास अगर आपने एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है किस किस के दरमियान, स्पीड और वक़्त के दरमियान अगर आपने ग्राफ एक बनाया हुआ है तो उस ग्राफ के नीचे का जो रकबा है वो आपको किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है। इससे पहले हमने देखा था कि अगर आपने स्पीड और वक़्त के ग्राफ के दरमियान ग्राफ बनाया हुआ है तो उसकी स्लोप हमें एक्सेलरेशन देती थी। आज हम देखेंगे उसके नीचे का जो एरिया है, उसके नीचे का जो रकबा है वो आपको किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है। तो कहते हैं जो स्पीड वक़्त ग्राफ के किसी जिस्म का तय करदा फासला भी मालूम किया जा सकता है। कहते हैं अगर आपने कोई ग्राफ बनाया है ना स्पीड और वक़्त के दरमियान, तो उस ग्राफ की मदद से आप ये भी मालूम कर सकते हो कि किसी जिस्म ने कितना फासला तय किया होगा। वो किस तरह से वो देखते हैं। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने ये ग्राफ बनाया हुआ है, अलोंग दी एक्स एक्सिस आपने टाइम लिया हुआ है, अलोंग दी वाई एक्सिस आपने ये स्पीड ली हुई है। कहते हैं यहाँ पे ये ग्राफ ना आपने यहाँ पे ये बनाया हुआ है कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। इनिशियली यहाँ पे टाइम 0 था, आपके पास यहाँ पे स्पीड की वैल्यू ये है। अब ये देखिए इस डायरेक्शन में टाइम बढ़ रहा है, एरो की मदद से शो कर रहे हैं कि इस डायरेक्शन में टाइम बढ़ रहा है, और यहाँ पे एरो की मदद से शो कर रहे हैं ऊपर की तरफ जाने से वेलोसिटी बढ़ रही है। अब इस पॉइंट पे स्टार्टिंग पॉइंट पे टाइम 0 था, वेलोसिटी की वैल्यू ये थी। अब टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी स्टिल यहाँ पे ही है, टाइम बढ़ा स्टिल वेलोसिटी यही है, टाइम बढ़ा और लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू यही है। तो आपके पास ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है यहाँ तक कि आपके पास वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है। तो हम कहते हैं ये ग्राफ बेसिकली किसके लिए, यकसा स्पीड के लिए, एक जैसी स्पीड के लिए स्पीड चेंज नहीं हो रही। कहते हैं ये हमने फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ बनाया है किस किस के दरमियान, टाइम के दरमियान और स्पीड के दरमियान। कहते हैं अब ये ग्राफ में ना हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन आई है। कहते हैं अगर इस ग्राफ के नीचे का रकबा, अगर ये फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ की लाइन यहाँ पे खत्म हो रही थी, यहाँ तक मैंने उसको ड्रॉ किया था, तो इसके नीचे का जो ये सारे का सारा पोर्शन है, कहते हैं अगर मुझे इस पोर्शन का एरिया पता चल जाए, ये जो नीचे का रकबा है इसका पता चल जाए, तो मैं मालूम कर सकती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास उस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस फासला कितना कवर किया होगा। वो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने पहले तो ग्राफ ड्रॉ किया टाइम के दरमियान और स्पीड के दरमियान। एक तो ये है कि सिंपल आप इस केस में जो डिस्टेंस है फासला वो निकाल सकते हैं। हमें पता है सिंपल हम इक्वेशन पढ़ते हैं, S = VT। आपने चैप्टर के स्टार्ट में ये इक्वेशन पढ़ी है कि हमें अगर वेलोसिटी का पता हो और टाइम का पता हो तो हम क्या मालूम कर सकते हैं, डिस्टेंस फासला उसका मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वेलोसिटी का, ये स्पीड का यहाँ पे पता है और मुझे टाइम का भी पता है, तो आप इस पॉइंट पे स्पीड की और टाइम की वैल्यू मालूम करके आप यहाँ से फासला निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आपके पास ये अगर ग्राफ गिवन है तो इस ग्राफ के नीचे का जो रकबा है ये अगर मुझे पता चल जाए तो आप क्या कर सकते हो, इसका फासला मालूम कर सकते हो। अब ये देखिए आपको ये ग्राफ के नीचे का जो एरिया है या रकबा है, ये आपको ऐसे नहीं लग रहा ये एक रेक्टेंगल बनी हुई है, एक मुस्ततील बनी हुई है। मुस्ततील की ये शक्ल होती है कि जो अपोजिट साइड्स होती है ना, जो एक दूसरे के मुखालिफ वाली वो होती है साइड्स, उनकी लंबाई सेम होती है। अब ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो कहते हैं ये आपके पास एक रेक्टेंगल बनी है, ये मुस्ततील बनी है। अच्छा, इसका एरिया का जो फार्मूला होता है, रकबा का जो फार्मूला होता है वो होता है कि इसकी जो हाइट है, इसकी जो लंबाई है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है इसकी बेस के साथ, या फिर इसको बोल दिया जाता है इसकी विड्थ के साथ। दो साइड्स को मल्टीप्लाई करें ना तो ये आपको इसका एरिया दे देगी। एक साइड हमारे पास क्या है v, दूसरी साइड पे क्या है t। तो यहाँ पे जो एरिया का फार्मूला आएगा वो आपके पास आएगा, दो साइड्स को मल्टीप्लाई करना है, मतलब हाइट को इसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है। हाइट में आपने क्या ली थी, वेलोसिटी ली थी, और बेस में आपने क्या लिया था, टाइम लिया था। अब VT आपके पास आ रहा है, ये बेसिकली आपको फासला ही नहीं दे रहा। VT आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है, आपको फासला देता है। इसका मतलब है एरिया आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है इस मुस्ततील का, वो आपको फासला ही प्रोवाइड कर रहा है। तो वो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि आपके पास जो आपने ग्राफ बनाया है, ग्राफ अच्छे आपके पास बन पता है किस तरह से रहा है कि ये अलोंग द एक्स एक्सिस आपने टाइम लिया है, अलोंग द वाई एक्सिस आपने क्या ली है, आपने स्पीड ली है। आपके पास इनिशियली एक पॉइंट टाइम 0 के ऊपर ना मेरे पास वैल्यू ये थी स्पीड की, टाइम बढ़ता गया मेरे पास स्पीड वही रह रही है। तो आपके पास टाइम बढ़ता गया स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो ये मेरे पास एक ग्राफ की लाइन आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन आई।
अब वो कहते हैं कि इस ग्राफ से आप कैसे मालूम कर सकते हो, इस ग्राफ के नीचे का जितना एरिया है, जितना रकबा है, अगर मुझे उस रकबे का पता चल जाए, ये वाला सारा मैं इस ग्राफ के ये जो लाइन थी ना, इसके नीचे जितना पोर्शन आ रहा है उसको मैं शेडेड कर देती हूँ। कहते हैं अगर मुझे इसका पता चल जाए ना कि ये कितना रकबा है, तो मैं बता सकती हूँ कि इसका हमारे पास इसने फासला कितना ट्रैवल किया होगा इस जिस्म ने। तो इसका रकबा या एरिया मालूम करने का तरीका क्या होता है, इसकी लंबाई को इसकी चौड़ाई के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इसकी हाइट को बेस के साथ। तो इसके ऊपर यहाँ पे हमने क्या ली थी, हाइट पे हमने तो स्पीड ली थी, यहाँ पे हमने क्या लिया था, टाइम। तो आपने स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो वो बेसिकली आपको क्या दे रहा है, वो डिस्टेंस ही दे रहा है। तो यहाँ पे यही बात करें कि आपने जो ग्राफ लिया है वो आपको क्या दे रहा है, वो आपको डिस्टेंस दे रहा है, फासला एस दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कह रहा है कि ग्राफ के नीचे का रकबा जो है ना, वो टाइम के साथ से एक मुस्ततील के रकबे के बराबर है। कि आपको ये कैसा लग रहा है कि एक मुस्ततील है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अगर आप इसका एरिया निकालें, एरिया कैसे निकालते हैं, दो साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं, हाइट को या फिर इसकी लंबाई को इसकी चौड़ाई के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं हमारे पास, आप अगर एक और ग्राफ कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल आपने एक और ग्राफ की एग्जांपल लिए, यहाँ पे आप मुस्ततील नहीं है, यहाँ पे ये देखें, कहते हैं आपने अलोंग द एक्स एक्सिस क्या लिया है, टाइम लिया है, अलोंग द वाई एक्सिस क्या लिया है, आपने स्पीड ली है। ये ग्राफ मैं रफली साइड पे ड्रॉ कर रही हूँ, फिर इसको समझने की तरफ आएंगे। स्टार्टिंग में कहता है हमारे पास स्पीड 0 है, टाइम भी 0 है। अब हमारे पास इस डायरेक्शन में टाइम बढ़ेगा और ऊपर की तरफ जो है वो स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। कहते हैं स्टार्टिंग में पॉइंट जो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास रेस्ट पे पड़ा हुआ है, मतलब ना वो उसकी कोई स्पीड है, टाइम भी 0 है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हमारे पास स्पीड भी बढ़ती जा रही है, टाइम बढ़ता जा रहा है, स्पीड भी बढ़ रही है। तो हम कहते हैं कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन, इंक्रीजिंग लाइन आ जाती है। अब ये मुझे बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था मेरे पास स्पीड की वैल्यू भी बढ़ी थी। यहाँ पे देखिए, अगर मैंने टाइम निकालना हो तो मुझे लाइन नीचे खींचते हैं, यहाँ पे टाइम ये होगा और स्पीड को वाई के साथ मिला देते हैं, स्पीड ये होगी। अगर मैंने यहाँ पे मालूम करना हो तो यहाँ पे टाइम ये होगा और स्पीड की वैल्यू ये होगी। तो ऊपर जैसे जैसे जाते जा रहे हैं तो बच्चे वाई की वैल्यू जो है वो सॉरी स्पीड की वैल्यू बढ़ती जा रही है और टाइम की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो हम कहते हैं हमारे पास इस तरह का ना एक ग्राफ आ जाएगा। कहते हैं पहली बात कि ये देखें, ये वाले यहाँ पे मैंने यही ग्राफ जो साइड पे ड्रॉ किया हुआ है वो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि अलोंग द एक्स एक्सिस आपने टाइम लिया हुआ है, अलोंग द वाई एक्सिस आपने स्पीड ली हुई है। स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 थी, टाइम भी 0 था, लेकिन जैसे जैसे आपके पास टाइम मूव किया स्पीड उसकी आना शुरू हो गई, तो आपके पास एक इंक्रीजिंग लाइन आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ये देखें, किसी भी पॉइंट पे बच्चे आपने स्पीड या टाइम मालूम करना हो ग्राफ में, वहां पे एक डॉट लगाते हैं, उसको एक्स एक्सिस के साथ भी मिला देते हैं, वो आपको उस पॉइंट पे टाइम की वैल्यू दे देता है, और उसको वाई एक्सिस के साथ मिला देते हैं तो वो आपको उस टाइम पे पॉइंट पे स्पीड की वैल्यू दे देता है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मालूम करना है तो मैं यहाँ पे इसकी टाइम की वैल्यू देख लूंगी और यहाँ पे स्पीड की वैल्यू। तो जैसे जैसे आप पॉइंट ऊपर जाते जा रहे हैं टाइम भी बढ़ रहा है और स्पीड भी बढ़ रही है। कहते हैं इस केस में एक तो सिंपल फार्मूले से आप फासला निकाल सकते हैं। कैसे, पहले तो आप सिंपली ये देखें, स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 थी, बाद में आपके पास इस पॉइंट पे वेलोसिटी स्पीड क्या होगी है, v हो गई है। स्टार्टिंग में स्पीड 0 थी, इस पॉइंट पे स्पीड की वैल्यू क्या है, v है। तो कहते हैं ना आप 0 लें ना आप v लें, बल्कि दोनों का एवरेज ले लें, क्योंकि यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है। तो कहते हैं आप दोनों का क्या लें, औसत ले लें। औसत पता है वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों वैल्यूज को जमा करके ना 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे औसत वैल्यू आपने लेनी है, एवरेज वैल्यू लेनी है, एवरेज वो उर्दू में औसत कहते हैं, ठीक है। कि आपने ये वाली 0 पहली वैल्यू और फाइनल वैल्यू, फाइनल कौन सी थी, v, दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड कर देना, ये 1/2v आ जाएगा। तो कहते हैं एक तो ये सिंपल फार्मूला हमारे पास स्पीड ये है, एवरेज स्पीड। अगर मैं इसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई करूंगी ना तो ये आपको सिंपल तय करदा फासला बता देगा कि अगर आपके पास इस तरह से स्पीड चेंज हो रही हो तो उस केस में सिंपल फासला कैसे मालूम करते हैं, औसत स्पीड को वक्त के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो आपको क्या दे देता है, आपको तय करदा फासला दे देता है। एक तो ये है कि सिंपल फार्मूले से हमें पता है। दूसरा कहते हैं अगर ये जो ग्राफ की लाइन आ रही है इसके नीचे का एरिया मैं मालूम करूं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये शेप यही है, ठीक है। आपके पास ये ग्राफ की लाइन आ रही थी, कहते हैं अगर मैं इसके नीचे का एरिया मालूम करूं, एरिया मैंने अगर इसके नीचे का मैं शेडेड इसको कर दूं, तो अगर मुझे इस मरबा का इसके कह लें कि रकबे का पता चल जाए तो मैं क्या कर सकती हूँ, आपको टोटल फासला बता सकती हूँ कि इसने कितना ट्रैवल किया होगा। तो कहते हैं ये आपको ऐसे नहीं लग रहा है ये एक ट्रायंगल सी बन गई है, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा कर दूं तो ये तो आपके पास एक कह लें कि वो बॉक्स बन जाएगा।
ठीक है, या इसको रेक्टेंगल बन जाएगी। टोटल ये रेक्टेंगल होगी, लेकिन आपके पास जो ग्राफ के नीचे का पोर्शन आ रहा है वो तो आपके पास एक आ रहा है, कह लेंगे ट्रायंगल का पोर्शन आ रहा है। तो कहते हैं यहाँ पे ही आपको एक ट्रायंगल, एक कह लें मुसल्लस, कायमतुल जाविया मुसल्लस बनती हुई नजर आ रही है। कहते हैं इस केस में ट्रायंगल को बच्चे उर्दू में ना कायमतुल जाविया मुसल्लस बोलते हैं। कायमतुल जाविया मुसल्लस हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, जिसमें दो एंगल्स के दरमियान, दो साइड्स के दरमियान एंगल जो होता है ना वो 90 डिग्री होता है, तो इसको मुसल्लस बोला जाता है। कहते हैं ये आपको ऐसा लग रहा होता है कि ये एक ट्रायंगल है, एक मुसल्लस है। तो इस तरह की मुसल्लस का आपके पास आपको नजर आ रहा होगा कि ये एक रेक्टेंगल का हाफ होती है। तो फिर अगर इसका एरिया मालूम करना होगा ना, ये भी रेक्टेंगल का हाफ होगा। आपने रेक्टेंगल का एरिया कैसे मालूम किया था? मुस्ततील का एरिया कैसे मालूम किया था? आपने दो साइड्स को मल्टीप्लाई किया था, उसकी लंबाई को उसकी चौड़ाई से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, उसकी लंबाई को उसकी चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन उसको 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ओवरऑल मुस्ततील का हाफ है, उसका आधा है। तो जो भी इसका एरिया आएगा, फॉर एग्जांपल इसकी लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको 2 से डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करने का तो वो तो फार्मूला हमारे पास इसको मुस्ततील के लिए नहीं था, और ये मुस्ततील का क्या है? हाफ है। तो हम कहते हैं इसका फार्मूला क्या होगा? 1/2 कायदा मल्टीप्लाइड बाय अमूद। कायदा किसको बोलते हैं? ये जो बेस होती है ना बच्चे, इसको कायदा बोलते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन होती है ना, ये जो हाइट होती है, इसको बोलते हैं अमूद। अब वर्टिकल लाइन पे अमूद पे आपने क्या ली थी? उस पे तो आपने स्पीड ली थी। ये देखें, अगर जितनी ये है उतनी ही है ना, तो आपने वर्टिकल पे स्पीड ली थी। अमूद कायदे पे आपने क्या ली थी? टाइम लिया। तो आपने लंबाई को चौड़ाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है और उसको 2 से डिवाइड किया। ये इसका फार्मूला होता है मुसल्लस का रकबा मालूम करने के लिए, मुसल्लस का एरिया मालूम करने के लिए। तो उसकी वैल्यू को पुट ऑन कर दें, उसमें हमने अमूद को v से लिखा है और कायदा को हमने t से लिखा है। तो ये आपके पास वही डिस्टेंस का फार्मूला नहीं आ गया? आपने रकबे का फार्मूला लगाया, लेकिन अभी हमने ये देखा है कि डिस्टेंस जो तय करदा फासला था वो भी आपके पास यही था। तो इसका मतलब है इसका एरिया आपको यही वैल्यू दे रहा है जो कि तय करदा फासले का फार्मूला होता है। तो हमें ये पता चला कि आप अगर जो ग्राफ आ रहा है उसके नीचे का रकबा मालूम कर लें तो वो आपको फासला देता है। चाहे ये वाला आपका यूनिफॉर्म के यकसा स्पीड वाला केस हो, चाहे आपके पास यहाँ पे जो स्पीड है वो बढ़ रही है 0 से v तक जा रही है, उस केस में भी अगर ग्राफ के नीचे का आप रकबा मालूम कर लेते हैं तो वो आपको फासला ही देता है, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले फासले का सिंपल फार्मूला निकाला था और 1/2 vt था। आपने उसको एरिया के रकबे के जरिए निकाला है कि ट्रायंगल का रकबा का फार्मूला लगाया हमने, उसके जरिए जो वैल्यू निकली है वो भी आपको फासला ही दे रही है। तो कहते हैं हमने यहाँ पे ये 2 चीजें देखी हैं कि हमारे पास जो स्पीड वक्त के ग्राफ के नीचे का रकबा होता है ना, वो आपको क्या देता है? उसका तय करदा फासला देता है। तो ये इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें आसान अल्फाज में, तो आपके पास अगर कोई सा भी ग्राफ गिवन है स्पीड और टाइम के दरमियान, और अगर उस ग्राफ के नीचे का रकबा आपको पता चल जाए तो बेसिकली आपको एरिया दे रहा, सॉरी फासला दे रहा होता है उस जिस्म ने कितना फासला तय किया होगा। अगर इससे रिलेटेड हम देखें क्वेश्चन कौन सा हमारे पास एक्सरसाइज में, वो देख लेते हैं। अच्छा, ये तफसीली सवालात में हमारे पास ये साबित करेंगे स्पीड वक्त ग्राफ के नीचे का रकबा आपको किसी जिस्म का तय करदा फासला देता है। तो इसमें आंसर वही आएगा जो भी हमने देखा है कि आप सिंपली पहले एक ग्राफ बना लेंगे टाइम और स्पीड के दरमियान। पहले तो आप सिंपल फार्मूले से फासले का फार्मूला देंगे कि अगर स्पीड को आप टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको फासला देता है। फिर आप बात करेंगे कि अगर यहाँ पे अगर ग्राफ में देखें तो ये जो मेरे पास ग्राफ है उसके नीचे का जो रकबा है जो आपको एक मुस्ततील की शक्ल दे रहा है, उसमें अगर आप उसकी एरिया निकाल लेते हैं मुस्ततील का एरिया निकालने का तरीका क्या होता है? उसकी लंबाई को उसकी चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो भी आपको वीटी ही दे रहा है, मतलब वो भी आपको फासला ही देता है। इसी तरह से आप एक और एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी जो स्पीड है वो बढ़ रही है टाइम के साथ साथ। उस केस में एक तो सिंपल आप उसका फासला कैसे मालूम कर सकते हैं? एवरेज उसकी जो औसत स्पीड है उसको टाइम से मल्टीप्लाई करके। दूसरा, अगर इस मुसल्लस का, इस ट्रायंगल का मुझे पता चल जाए कि रकबा कितना है तो वो भी आपको फासला ही देगा। इस मुसल्लस का रकबे का फार्मूला क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाइड बाय अमूद। अमूद होती है हाइट और कायदा होता है उसकी बेस, उसको मल्टीप्लाई करें तो वो आपको इसका रकबा दे देगा। ठीक है, तो ये आज का लॉन्ग क्वेश्चन उसका आंसर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक मुख्तसर सी मशक है, वहां पे ग्राफ बनाए हुए हैं किस किस के दरमियान, वक्त के दरमियान और फासले के दरमियान।
3 साइकिल सवार हैं, साइकिल ए ये है, साइकिल बी ये है, साइकिल सी का ग्राफ ये है। कहते हैं इन तीनों ग्राफ्स के बारे में पहली बात कि आप बताएं कि ग्राफ में हर लाइन क्या जाहिर कर रही है। हर एक लाइन जाहिर कर रही है कि किसी भी जिस्म ने वक्त के साथ साथ कितना फासला तय किया तय। फॉर एग्जाम्पल साइकिल सवार सी ने इतना फासला तय किया इतने टाइम में, इसकी आप वैल्यू ये निकाल सकते हैं, फासले की वैल्यू ये होगी। ऊपर की जाते जाएंगे ना तो कुछ फासले की वैल्यू बढ़ती जाएगी। साइकिल सवार बी है, उसने इस पॉइंट पे कितना फासला तय किया, उसने इतना फासला तय किया, उसकी वैल्यू यहाँ पे होगी। साइकिल सवार 1 की यहाँ पे होगी। तो ये सारे ग्राफ आपको वक्त के साथ साथ फासले की बारे में बता रहे हैं कि किसी भी साइकिल सवार ने कितना फासला किया, कवर किया। कहते कौन सा साइकिल सवार ने सबसे ज्यादा फासला ट्रेवल किया, वो हमारे पास साइकिल सवार ए ने किया, क्योंकि वो मैक्सिमम यहाँ पे इस पॉइंट टाइम के ऊपर, वक्त के ऊपर इसका फासला कितना है, उसको आप एंड पॉइंट से एक लाइन खींचे, यहाँ पे जाके उसकी टकराएगी। तो हम कहते हैं सबसे ज्यादा इसने फासला ट्रेवल किया होगा साइकिल सवार ए ने। कहते हैं किस सवार ने सबसे ज्यादा स्पीड से और किसने सबसे कम स्पीड से फासला ट्रेवल किया। अच्छा, जिसकी स्लोप जितनी ज्यादा हो, मतलब उसकी कह लें कि ये वाली जो लाइन है वो जितनी हमारे पास उसकी स्लोप ज्यादा होगी, तो वो हम स्लोप का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ इस चैप्टर में कैसे निकालेंगे, उसकी हम कहते हैं उस स्पीड उतनी ज्यादा होगी। जिसकी स्लोप सबसे कम होगी उसकी सबसे कह लें कम स्लोप सबसे कम होगी, उसकी स्पीड सबसे कम होगी। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं। पहली बात कि वो सबके बारे में बता रहे हैं कि वक्त के लिहाज से सब साइकिल्स ने कितना फासला बताया, वो आपको बेसिकली स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। दूसरी बात आपने क्या कही है कि सबसे ज्यादा फासला किसने ट्रैवल किया, ए ने किया है। आगे वो बात करें सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है बच्चे, स्लोप सबसे ज्यादा जो आएगी ना, आपके पास एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो सबसे ज्यादा जो स्लोप होगी वो साइकिल सवार ए में होगी। और अगर सबसे कम की बात करें तो आपके पास जो तकरीबन जो स्ट्रेट है ना वो हमारे पास साइकिल सवार सी है, इसकी स्लोप जो है ना वो कम होगी, इसका जो टेंजेंट है वो थोड़ा नीचे ही होगा, तो इसका इतना ज्यादा नहीं होगा। स्लोप का फार्मूला हमने देखा था, वो कैसे निकालते हैं, ये देखिए स्लोप को निकालने का तरीका क्या होता है, आप ग्राफ के ऊपर ना कोई से 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट के ले लिया जाता है, एक पॉइंट के ले लिया जाता है। या आपके इस टॉपिक से ऊपर वाला टॉपिक है जिसमें ग्रेडियंट की बात करते हैं, स्लोप की बात करते हैं। इन 2 पॉइंट्स के दरमियान आप उनको एक्स एक्सिस से भी मिला लेते हैं, उसको वाई एक्सिस से मिला लेते हैं। तो आप देखते हैं टोटल इन 2 पॉइंट्स में स्पीड में तब्दीली कितनी आई डिवाइडेड बाय टाइम में तब्दीली कितनी आई, उसको डिवाइड कर देते हैं तो वो आपको स्लोप दे देता है। वो आपको क्या दे देगा, वो आपको इसका इस केस में अगर आप जो ग्राफ बना रहे हैं वो किस किस के दरमियान बना रहे हैं, फासले और वक्त के दरमियान, तो वो आपको क्या दे देगा, उसकी स्पीड दे देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स ले रही हूँ ग्राफ ए के ऊपर, तो इस केस में क्या होगा, आप स्लोप कैसे मालूम करोगे, 2 पॉइंट्स को इसे ले लेते हैं। आप एक पॉइंट ये वाला ले लें, एक पॉइंट ये वाला ले लें। इस पॉइंट को आप पी का नाम दे दें, इसको क्यू का नाम दे दें। तो इसको भी अलोंग दी वाई एक्सिस मिला दें, पी को भी, और इसको भी वाई एक्सिस के साथ मिला दें। इसी तरह से इन 2 पॉइंट्स को आप क्या करें, टाइम के साथ भी मिला दें। ठीक है, ये जो फासले में टोटल कितना चेंज आया है डिवाइडेड बाय टाइम में कितना चेंज आया है, वो आपको स्लोप दे देगा, उसकी कुछ वैल्यू आएगी। इसी तरह से अगर आप साइकिल सवार के 2 पॉइंट्स ले लें, एक ये पॉइंट ले लें, एक ये पॉइंट ले लें। अभी देखिए यहाँ पे टाइम में तो चेंज काफी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर फासले में देखें तो इतना ज्यादा चेंज नहीं आ रहा, वो थोड़ा सा चेंज आ रहा है। तो आपके पास जो स्पीड की वैल्यू है वो बहुत कम आएगी। तो हम कहते हैं यहाँ पे स्पीड बहुत कम होगी। इसके कंपैरिजन में अगर यही 2 पॉइंट्स में कह लें साइकिल सवार ए के लूँ, तो यहाँ पे ये देखें ये वाले 2 पॉइंट्स ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, इनमें टाइम तकरीबन वही होगा, लेकिन यहाँ पे देखें फासले में चेंज बहुत ज्यादा आ गया, फासला ज्यादा उसने कवर किया है। तो हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा, यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी। तो ये एक मिनी सी एक्सरसाइज थी, छोटी सी एक्सरसाइज, तो लेकिन जिससे रिलेटेड आपके पास ये जो लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है, आपके पास स्पीड वक्त ग्राफ के नीचे का रकबा क्या चीज शो करता है, वो आपको बेसिकली किसी भी जिस्म का तय करदा फासला बता रहा होता है। इससे रिलेटेड स्टिल मुझे कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।